दोस्तों आज पेश है ब्लैकआउट परमाणु। ये कवर चित्र है दोस्तों। अरे ब्लैकआउट ब्लैकआउट आज फिर कुछ सनसनीखेज होने जा रहा है। उसके काम करने का ढंग बड़ा विचित्र है। जब भी कोई अपराध करना होता तो शहर में घोषित कर देते हैं ब्लैकआउट। 25वीं मंजिल पर स्थित सेंट्रल बैंक लुटेरे दाएं दाएं पलक झपकने से पूर्व लुटेरों का बैंक में कब्जा हो गया। चाबी मैनेजर के पास है। दाएं चाबी उप लुटेरे। उसी समय मुख्य गेट के निकट बैंक के लिए नया वोल्ट प्रूफ ताला लाने के लिए 10 मंजिल सीढ़ियां चढ़ कर आना पड़ा। खंभक्त बिजली को अभी फैल होना था और खबरदार जिसने अपनी जान प्यारी है वही ले। अगले ही पल इस बैंक से निकलने के लिए केवल यही एक गेट है। बैंक के अंदर से गोलियां चपरासी की ओर लपकी। लुटेरे अब बैंक में कैद थे। मुसीबत, वह गेट पर ताला लगा गया। गोली से ताले के चीथड़े उड़ा दो। दाएं ताला वाटर बुलेट प्रूफ है। हमारी बदकिस्मती चाबी 100 गज दूरी गलियारे में पड़ी है। खबरदार कोई हिला तो जान से मार देंगे। इस खिड़की से निकलना महंगा, भागना असंभव है। अब तो और भी असंभव है। पुलिस की जीप बिल्डिंग को चारों ओर से घेर चुकी थी। इंस्पेक्टर विनय पुलिस डिपार्टमेंट की नाक समझा जाने वाला खुर्राट इंसान। पुलिस का सायरन जो गूंज उठा था। जल्दी चलिए सर, मैंने बाहर से ताला लगा दिया। बैंक प्रेस में हंगामा मच गया। पुलिस अंदर आने की कोशिश करेगी लेकिन आएगी नहीं। इंस्पेक्टर विनय का इलाका है ये बेवकूफ। अब ये लुटेरे चूहे की तरह फंसेंगे। इंस्पेक्टर विनय के कदम बैंक के प्रेस में आने वाली गैलरी की ओर मुड़े। ठहरो, वहीं रुक जाओ इंस्पेक्टर। बैंक का पूरा स्टाफ हमारे लोगों के कब्जे में है। बैंक की ओर एक कदम बढ़ाया तो एक भी कदम इन लोगों की मौत बन जाएगा। इंस्पेक्टर विनय गंभीर चेतावनी, तुम सब बच नहीं सकोगे। तुम्हें इन सब की भलाई के विषय में सोचना चाहिए इंस्पेक्टर विनय। यहाँ से 2 लाशें पड़ी हैं, इसलिए हमारे रहम दिल होने की उम्मीद करना बेकार है। उन हरामजादे चपरासी को मैं अपने हाथ गोली मारूंगा। फिलहाल यहाँ से निकलने की सोचो। चाबी 100 गज की दूरी पर पड़ी है। कोई फायदा नहीं। बैंक परिसर के बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस फैली है। इंस्पेक्टर विनय हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। इंस्पेक्टर विनय, हम तुम्हें केवल आधा घंटा दे रहे हैं। 25वीं मंजिल से 21वें मिनट तक एक परिंदा भी दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर ठीक 21वें मिनट तुम अपनी पुलिस टीम के साथ इमारत से बाहर नहीं नजर आए तो आदेश की अवहेलना के रूप में एक लाश 25वीं मंजिल से नीचे फेंकी दी जाएगी। इस सूचना के साथ न केवल 25वीं मंजिल बल्कि संपूर्ण इमारत में खलबली मच गई। इमारत से बाहर निकलो जल्दी। 25वीं मंजिल पर डाकुओं का क्या भरोसा, कहीं कोई बम न फोड़ दे। और 20 मिनट में इमारत के इर्द गिर्द लगा था सैकड़ों लोगों की भीड़। डाकू को 25वीं मंजिल पर बैंक पर कब्जा कर लिया। पुलिस एसआई खड़ी है, क्या होगा? कई लोगों की जान खतरे में है। लगता है पूरी इमारत खाली हो गई है। बैंक के भीतर घुसने का दूसरा रास्ता केवल इकलौती खिड़की है और मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। नहीं,
मेरे पति बैंक में हैं, मुझे जाने दो। हटो, पीछे हटो। इंस्पेक्टर विनय पुलिस पार्टी सहित बिल्डिंग के बाहर आ गया। फिर बीओ फोन लगाओ, क्विक। बीओ को फोन लगाओ। इस मुसीबत से छुटकारा हल बीओ ही का ही है। बीओ बीओ। और शाम गिरते ही लुटेरों के पार्ट्स फेंक कर इमारत के आसपास लाइट का प्रबंध इंस्पेक्टर विनय की टीम को खड़ा रहने के लिए कहा गया। और रात के ठीक 8 बजे अचानक, अरे बिजली को क्या हुआ? ब्लैक आउट? ये तो ब्लैक आउट है। इलाका अंधेरे में डूब गया। अरे इलाके की बिजली गुल हो गई। आज क्या होने वाला है? इंस्पेक्टर विनय की कलाई संकेत ढंग से बज उठी। प्रोफेसर का मैसेज। और इस ब्लैक आउट का मतलब लोग अच्छी तरह जानते थे। क्या करता है? बुलेट प्रूफ पोटेशियम जलाकर पूरे घर में बारूद से उड़ाएगा। पलक झपकते ही इमारत के आसपास चिड़िया तक गायब हो गई। ये ब्लैकआउट है। और अंधेरे में डूबे इलाके के ऊपर मंडरा रहा था हेलीकॉप्टर। पुलिस की जीपें अज्ञात खतरे से निपटने के लिए सड़कों पर आ जम गई। और इसी के साथ कहीं रोशनी हुई। शायद किसी जनरेटर का इस्तेमाल किया। और दूसरे ही पल और कई और बम सड़कों पर आकर आग नाच उठी। स्पेशल पुलिस फोर्स घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी। उधर सेंट्रल बैंक के पेरिस में कुछ उत्तेजना फैली। हेलीकॉप्टर, इलाके की लाइटें गुल, दूर दूर गूंजते विस्फोटों का शोर। मतलब बीओ का काम शुरू। पेंसिल टॉर्च का सिग्नल, हेलीकॉप्टर हमें लेना आया है। और हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा है। ऊपर से सीढ़ी गिर दी गई। जल्दी करो, हरी अप, खबरदार कोई हिले नहीं। और अंतिम लुटेरा भी हेलीकॉप्टर में समा गया। मिशन सफल। और हेलीकॉप्टर उड़ गया। हाँ, ब्लैकआउट, लपकती आग, पुलिस घटनास्थल से दूर भेजने की योजना। उधर आकाश में एक जगह और हड़कंप थी। प्रोफेसर, आपका मैसेज रिसीव करने के बाद मैं ठीक समय पर यहाँ पहुँच गया हूँ। गुड परमाणु, हेलीकॉप्टर कहाँ है? ठीक मेरी आंखों के सामने। आपके आदेश का इंतजार है। गो एंड अटैक। हेलो डियर बैंक रॉबर्स, नेम इज परमाणु, फायर। तुम्हारी ये खतरनाक गनें मुझे लिए टाइस की तरह चलती हैं। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर का पंखा अगर रुक जाए तो क्या होगा? हेलीकॉप्टर कटे पंछी की तरह नीचे गिर जाएगा। और हेलीकॉप्टर गीली रेत में आ धंसा। किसी एक को भी संभलने का अवसर नहीं मिला। बीओ और ब्लैक आउट अब अधिक दिन तक नहीं जिएगा। क्योंकि अब तुम्हारे चेहरों पर लगा ब्लैकआउट कैसा लग रहा है? अपने चेहरे पर बिगड़ा हुआ रंग देखने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा परमाणु। मैं मोश की तेरी चिता अपने जलते हुए हेलीकॉप्टर में फूकूंगा। यही था मोश की बड़ाम। और अब इस कुल्हाड़ी से तेरी गर्दन धड़ से जुदा करता हूँ। खन। मोश की बेटे, अब तू गया। खचाक। आ। इसके ठीक 1 घंटे पश्चात। कैसा लग रहा है? इंस्पेक्टर विनय? नहीं, इंस्पेक्टर विनय ही शायद वास्तव में परमाणु है। इस समय जल्लाद कहो कुत्तों, बीओ के बारे में कुछ जानते हो? बताओ। बीओ बार ब्लैकआउट, मिशन फेल हो गया। बीओ मास्की मारा गया और बैंक रॉबरी असफल हो गई। चारों रॉबर्ट्स इंस्पेक्टर के टॉर्चर रूम में हैं। खच। बीओ को बुरी खबरें बर्दाश्त नहीं।
और उस समय रात के ठीक 1:15 थे। धम। पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात साए घुसाने पर जितनी हलचल मचनी चाहिए मची। वह कौन है वहाँ? आग खाता हूँ, आग फेंकता हूँ, आग फू कहते हैं मुझे। अरे यह कौन है? आग फू। ओह आह, मैं जल गया। आग खाता हूँ, आग फेंकता हूँ। टॉर्चर रूम किधर है? आह बड़ाम। ओह कौन है? ओ नो। इसी के साथ छा गया आग व धुएं का बवंडर। चौकी में आग से धधक उठी। अब बीओ को कोई नहीं पहचान पाएगा। क्या मैं भी नहीं? कड़ाक। आग फूकी, आग से जल मरेगा तू भी। आग में गिर गया परमाणु। बीओ तक पहुंचने के बिना तुझे नहीं छोड़ूंगा। और बीओ तक पहुंचने के लिए पहले मुझे पहुंचना होगा तुझ तक। ये पुलिस स्टेशन की बर्बादी कर तू लुटेरे कैदियों की हत्याएं के लिए बुड़ुम। पहला और आखिरी बार। अगले ही पल ये बेल्ट तेरा मुंह बंद रखेगी। अब तू आग नहीं फूंक सकेगा। परमाणु ने उसे परमाणु किरणों से जकड़ लिया। अब सिर्फ तेरे हाथ हिलेंगे। इस कॉपी की तरह कलम पर तू लिखेगा बीओ का पता। आग फू बेचैनी हावी होने लगी। आग फू ने जल्दी कुछ लिखा। यह पसीने पसीने क्यों हो रहा है? मेरा शरीर धधक रहा है। ज्वालामुखी बन जाएगा। मेरे मुंह से आग बाहर आने दो। ओह ओह आग फू, अब तू जिसम ज्वालामुखी की तरह फट जाने को है। क्या कहा? नहीं। ओह इसको तो कानों से धुआं निकलने लगा। परमाणु काफी आगे की। मुझे बीओ चाहिए। आग फू ने तुरंत लिखकर काफी परमाणु को बढ़ा दी। गुड। ठीक उसी पल परमाणु हवा में उछला और बीओ नहीं, आग फू नहीं मर सकता। सारे शहर में ब्लैकआउट कर दो। उत्तरी ग्रिड से बिजली सप्लाई नहीं होनी चाहिए। उत्तरी ग्रिड को ब्लास्ट कर दो। और जब तक परमाणु अपने आप को मेरे हवाले न कर दे शहर में अग्नि बम बरसाते रहो। परमाणु को ढूंढने के लिए तुम्हें इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं भी हो। इस रिवॉल्वर की सभी गोलियां मैंने तेरा नाम लिख दिया परमाणु। और अब परमाणु को रोकना असंभव था। तड़ाक खचाक। परमाणु आई किल यू। बस बीओ, अब तेरा खेल खत्म। बहुत आतिशबाजी कर ली तूने। अब तुम्हें जल्दी असली जगह पहुंचाता हूं। चलो अंदर। इंस्पेक्टर विनय, ब्लैकआउट का शौक था ना तुझे? अब तू अंधेरे में रहना होगा तुझे। परमाणु, मैंने तुम्हारा निर्माण जिस उद्देश्य से किया था तुम उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हो। मैं अपराध की दुनिया में ब्लैकआउट मचाना चाहता हूँ। प्रोफेसर ब्लैकआउट उर्फ बीओ काल कोठरी पहुंचा कर आ रहा हूँ। ऐसा ही होगा प्रोफेसर। समाप्त दोस्तों।